ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज से 16वां अध्याय शुरू हो रहा है और आज के क्लास में है 16वें अध्याय का पहला श्लोक। पंद्रहवें अध्याय के अंतिम श्लोक में हमने समझा था कि जो भगवान के द्वारा बताया गया गुह्य ते गुह्य ज्ञान है, उसे जान करके संपूर्ण ज्ञानी, समझदार, बुद्धिमान और सफल मनोरथ बन जाता है। तो यह सफल मनोरथ बनना अर्थात जो इच्छा है ये पूरी होना, लक्ष्य को प्राप्त करना। भगवत गीता का तो लक्ष्य ही है देवता बनना। और साथ में जैसे हमने 15वें अध्याय में सृष्टि वृक्ष का कथन देखा है, तो सृष्टि वृक्ष में किस तरह से अलग अलग धर्म आते हैं और कर्मों के बंधन में डालते हैं, उन्हें भी हमने समझा है। अभी 16वें अध्याय में देवता और असुर, इनके क्या लक्षण होते हैं, इसी सृष्टि वृक्ष में देवता बनने वालों के लक्षण और असुर बनने वालों के लक्षण, ये दोनों भी स्पष्ट किए हुए हैं। 16वें अध्याय का नाम है दैवासुर संपद विभाग योग नामक 16वां अध्याय। और इसमें शुरू के 5 श्लोकों में फल सहित दैवी और आसुरी संपदा, ये टॉपिक है। और सबसे पहले श्लोक में कुछ देवताई गुणों का वर्णन किया हुआ है। श्लोक है, श्री भगवान उवाच अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय स्तप आर्जवम। श्लोक दोबारा। श्री भगवान उवाच अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायः स्तप आर्जवम। श्लोक का संधि विच्छेद है, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमः च यज्ञः च स्वाध्यायः तपः आर्जवम। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमः च यज्ञः च स्वाध्यायः तपः आर्जवम। शब्दों के अर्थ है, अभयम अर्थात निर्भयता, सत्व संशुद्धि ही अर्थात चित्त की संपूर्ण शुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति ही अर्थात ज्ञान और योग में विशेषतः निरंतर स्थिरता, च अर्थात और दानम अर्थात दान, दमः अर्थात मन सहित 10 इंद्रियों का संयम, यज्ञ अर्थात यज्ञ सेवा, स्वाध्यायः अर्थात आत्म अध्ययन, तपः अर्थात तप, च अर्थात और, आर्जवम अर्थात सरलता। शब्दों के अर्थ दोबारा, अभयम अर्थात निर्भयता, सत्व संशुद्धि ही अर्थात चित्त की संपूर्ण शुद्धि,
ज्ञान योग व्यवस्थिति अर्थात ज्ञान और योग में विशेषतः निरंतर स्थिरता। च अर्थात और, दानम अर्थात दान, दमः अर्थात मन सहित 10 इंद्रियों का संयम, यज्ञ अर्थात यज्ञ सेवा, स्वाध्याय अर्थात आत्म अध्ययन, तप अर्थात तप, च अर्थात और, आर्जवम अर्थात सरलता। श्लोक का अर्थ है निर्भयता, चित्त की संपूर्ण शुद्धि, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ अर्थात रथ और रथज्ञ का ज्ञान, और योग में विशेषतः निरंतर स्थिरता, और दान मन सहित 10 इंद्रियों का संयम, यज्ञ सेवा सभी जन्मों का आत्म अध्ययन, आत्म ज्योति बिंदु की सहज सहज स्मृति रूप तप, और सरलता। तो यहाँ सबसे प्रथम जैसे कि ये सारे गुणों को बताकर तीसरे श्लोक में भगवान अर्जुन से कह रहे हैं ये गुण दैवी संपदा सहित जन्म लेने वालों के होते हैं। अर्थात ये जो दैवी गुण है, देवताई गुण, इन गुणों को भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, क्योंकि भगवत गीता का लक्ष्य ही है मनुष्य से देवता, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना। और इसी के लिए ही भगवान अर्जुन को देवता बनने वालों के क्या क्या गुण या लक्षण है वो बता रहे हैं। अब इसमें से निर्भयता अर्थात ही सदैव निर्भय रहना, भयभीत न होना। मुरलियों में जैसे हम सुनते हैं कि आत्मिक स्थिति, स्वस्थिति में टिकना अर्थात स्वर्ग, देहभान है तो रावण राज्य में है, और आत्मिक स्थिति है तो देवताई देवता बनने की स्थिति है, पूरी तरह 100% आत्मिक स्थिति। तो जो ऐसी आत्मिक स्थिति में रहते हैं तो देहभान के कारण भय है, और जो आत्मा बन जाते हैं वो निर्भय हो जाते हैं। निर्भयता के लिए जैसे दूसरे अध्याय में जो श्लोक आया हुआ है, नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस श्लोक में स्पष्ट किया है कि जो इस योग का थोड़ा भी अभ्यास कर लेता है भगवान के द्वारा दिए हुए ज्ञान योग की शिक्षा का, तो वो कैसे भी भयंकर जो भी परिस्थितियां है उससे भयभीत नहीं होगा। तो ये निर्भयता है। चित्त की संपूर्ण शुद्धि, चित्त अर्थात मन, तो मन की संपूर्ण शुद्धि, मन में तो ढेरों विचार आते रहते हैं। इस आधार से मन की जो शुद्धि है अर्थात मन में व्यर्थ संकल्प न चलना, जिसे ही मुरलियों में कई जगह हम समझते हैं पूरी तरह से निसंकल्पी स्टेज, किसी के भी प्रति बुरे विचार मन में न आना, शुभ भावना शुभ कामना, जिसे ही प्यूरिटी कहा जाता है। तो ये जैसे शरीर की शुद्धि जरूरी है, इसी तरह से मन भी पूरी तरह से निर्विकारी रहे, तो ये चित्त की संपूर्ण शुद्धि। ज्ञान और योग में विशेषतः निरंतर स्थिरता, तो किस बात का ज्ञान, इसके लिए बताया है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, रथ और रथज्ञ का ज्ञान। और यहाँ जो ये उल्लेख बताया हुआ है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के ज्ञान का, तो इसके लिए हमने 13वें अध्याय में ही श्लोक समझा है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम मित्यभिधीयते एतत् यम वेत्ति तो तम प्राहु
क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। इस श्लोक में ये स्पष्ट किया है कि ये जो अर्जुन, यह तेरा मुकर्रर शरीर रूपी रथ ही महाभारत का धर्म युद्ध क्षेत्र इस नाम से धर्म और कर्म भूमि कहा जाता है। और इस कलयुग अंत के कृत युगादि के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रथ को जो जानता है वह द्वापर के ऋषि मुनि विद्वान शरीर रूपी क्षेत्र का ज्ञाता ऐसे कहते हैं। तो ये जो परमपिता शिव जिस तन के द्वारा अर्जुन रथ के द्वारा इस सृष्टि के परिवर्तन का कार्य करते हैं, तो रथ और रथज्ञ अर्थात क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, ऐसे 13वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भी बताया है। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्र गयोर ज्ञानम यत्तद् ज्ञानम मतम मम। इस श्लोक में ये बात स्पष्ट की है कि इस देह व देह का ज्ञाता अर्थात अर्जुन का रथ और इस देह के ज्ञाता शिव ज्योति का जो ज्ञान है वही इस दुनिया में रथी और सारथी का सच्चा ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। तो यहाँ ये जो ज्ञान है और जिन्हें साकार में आए हुए निराकार परम पिता के उस साकार पाठधारी का ज्ञान हो जाता है, तो वही वास्तव में सच्चा ज्ञान है। और ज्ञान जितना होगा, यथार्थ पहचान होगी, ज्ञान अर्थात समझ, तो उतना ही वो योगी भी बनेंगे। तो ज्ञान और योग में विशेषतः निरंतर स्थिरता ज्ञान में स्थिरता अर्थात पहचान तो लिया लेकिन निश्चय अनिश्चय में आते रहते हैं। तो इस भाव से यहाँ मुरलियों में जैसे कि भाव बताते हैं, एक बार पहचान लिया तो अनिश्चय बुद्धि नहीं होना चाहिए। तो स्थिरता अर्थात ही एक रस अवस्था में रहना। और याद, तो याद भी अव्यभिचारी हो। तो इस तरह से ज्ञान और योग में विशेषतः निरंतर स्थिरता। दान, तो मुरलियों में हमेशा दान के लिए जो बातें बाबा ने बताई है, दान सुपात्र को देना चाहिए और विशेषतः दान ऐसे होना चाहिए जिससे कि निस्वार्थ भावना, गुप्त दान। तो दान के लिए ऐसी जो बातें मुरलियों में बताई हुई है, तो देवताएं जो है इस प्रकार जो ऐसे पुरुषार्थ करते हैं तो वो देवताई गुण हो गया दान। मन सहित 10 इंद्रियों का संयम, तो चंचलता है अर्थात ही देहभान के कारण चंचलता होती है, तो उसके कारण विकारी भावनाएं आती है। विकार अर्थात ही आसुरी गुण जो पाप कराते हैं। तो मन सहित 10 इंद्रियों का संयम, मन भी कंट्रोल में हो और 10 इंद्रियां भी संयमित हो अर्थात कंट्रोल में हो, जिसके लिए कई बार हम मुरलियों में कछुए का उदाहरण बाबा ने दिया है। कछुआ जैसे कर्म करते ही अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लेता है, संयमित कर लेता है, सिकुड़ लेता है, तो वैसे ही योगियों के लिए कछुए का उदाहरण है अपनी इंद्रियों को पूरी तरह कंट्रोल में रखना, संयम और नियम में रखना। यज्ञ सेवा, तो तन मन धन समय संबंध संपर्क ये सब कुछ ही यज्ञ सेवा में स्वाहा करना। क्योंकि मुरलियों में जैसे कि बताया है, सब धंधों में है नुकसान सिवाय इस ईश्वरीय धंधे के। बाकी जो भी धंधे हैं भौतिक और देह का पोषण करने वाले, उनमें कहीं ना कहीं स्वार्थ भावना के कारण पाप हो ही जाता है। और यज्ञ सेवा अर्थात ईश्वरीय सेवा जो दैहिक आसक्ति रहित होकर करते हैं, तो यज्ञ सेवा जिससे कि ब्राह्मण यज्ञ सेवा करके देवता पद की प्राप्ति कर लेते हैं। और सभी जन्मों का आत्म अध्ययन स्वाध्याय, तो आत्मा के अंदर की बातों को जानना, 84 जन्मों के चक्र के रिकॉर्ड को जानना, आत्म ज्योति बिंदु की सहज सहज स्मृति रूप तप अर्थात ही तपस्या। भक्ति मार्ग में तो दैहिक प्रक्रियाओं के द्वारा हठ योग करते हैं,
देह को तपाते हैं, लेकिन देह को तपाना ये तो आसुरी गुण भगवत गीता में भी बताया है। तो इस तरह से यहाँ तप अर्थात आत्मिक स्थिति में अपने आप को तपाना, देह भान भूल जाना, यही असली तपस्या है। सरलता अर्थात देवताएं जो है वो सरल चित्त होते हैं, जिसके लिए बताया निर्मल मन। इस तरह से कोई छल छिद्र कपट उनके अंदर नहीं होगा। तो ये सरलता। अब जैसे भगवत गीता में निर्भयता की जो बात बताई हुई है, एक तो दूसरे अध्याय का जो 40वां श्लोक है वो तो किस तरह से निर्भय बन सकते हैं उसके लिए बताया हुआ है, जो श्लोक हमने समझा। नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, यह अध्याय 2 का श्लोक नंबर 40 है। और इसके अलावा निर्भयता के लिए चित्त की संपूर्ण शुद्धि, इसके लिए अध्याय 17 का श्लोक नंबर 16, 17वें अध्याय का 16वां श्लोक। इसमें बताया हुआ है, एक तो आत्मा का विशेष संयम, ये भी यहाँ आया है। और ज्ञान युक्त मनोभावों संकल्पों की विशेष शुद्धि, यह इतना भ्रू मध्य में स्थित स्टार रूप आत्मा की स्मृति का मानसिक तप कहा जाता है। तो यहाँ मनोभावों अर्थात संकल्पों की विशेष शुद्धि, तो ये चित्त की शुद्धि के लिए। और इसके अलावा इंद्रियों का जो 10 इंद्रियों का संयम बताया हुआ है, तो इसमें अध्याय 2 का श्लोक नंबर 58, जिसमें हमने कछुए के उदाहरण के बारे में समझा। कछुए की तरह पूरी तरह इंद्रियों को संयमित रखना। इसके अलावा अध्याय 2 का ही श्लोक नंबर 61, इसमें भी सब इंद्रियों को पूरा वश करने की बात आई हुई है। और जिसकी इंद्रिया वश में होती है उसका मन भी स्थिर रहता है। इसी तरह से अध्याय 2 का श्लोक नंबर 68 में भी इंद्रियों के कंट्रोलिंग पावर की बात आई है, जिसकी इंद्रिया इंद्रिय भोगों से मन वचन कर्म द्वारा सब प्रकार विकारों से रोक ली गई है। तो उनकी बुद्धि आत्मा में स्थिर हो जाती है। अध्याय 3 का श्लोक नंबर 41, 10 इंद्रियों का जो संयम है, इसके लिए अध्याय 3 का श्लोक नंबर 41, जिसमें विकारी भावनाओं की बात जो चल रही थी, इसमें जो बताया है, इस तरह से इंद्रियों को पहले नियंत्रित कर, ऐसे नियंत्रित करने से ही पाप खत्म कर सकते हैं, ये बात आई हुई है। और अध्याय 6 का श्लोक नंबर 24, छठवें अध्याय का 24वां श्लोक। इस श्लोक में भी छठवें अध्याय में आत्म संयम योग जो बताया हुआ है, तो आत्मा को पूरी तरह से एकाग्र करने के लिए इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहिए। इसलिए बताया है, मन से ही इंद्रिय समूह को सब ओर से विशेष रूप से नियमित कर। छठवें अध्याय का ही 12वां, इसमें योगियों को इंद्रियों को कंट्रोल करके योग लगाना चाहिए, इंद्रिय क्रिया का वश करता, ऐसे बताया है। और 8वें अध्याय का 12वां, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 12, यहाँ भी अव्यभिचारी याद की जो बात चल रही है, तो अव्यभिचारी याद से ही प्राप्ति होती है। और ऐसी याद करने के लिए सारे ही 9 इंद्रिय द्वार संपूर्णतः वश करके
मन को अंतःकरण में रोकने की बात आई हुई है, मन को स्थिर करने के लिए। तो ऐसे भगवत गीता में काफी सारे श्लोक है जिसमें इस तरह की बात बताई हुई है। अब इसके अलावा जैसे कि आत्म अध्ययन, स्वाध्याय, इसके लिए चौथे अध्याय का 28, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 28। इसके अलावा यज्ञ सेवा की जो बात आई हुई है, इसके लिए भी हमने समझा है। तीसरे अध्याय में जो बात आई है, दैहिक आसक्ति छोड़ करके यज्ञ सेवा करने की बात जो बताई हुई है। अध्याय 3 का श्लोक नंबर 9, तीसरे अध्याय का 9वां श्लोक, इसमें भी ये बात बताई हुई है। यज्ञ सेवा के सिवाय दूसरा किसी कर्म से यह नरक लोक कर्म बंधन है। तो इसीलिए यज्ञ सेवा का महत्व इस श्लोक में बताया है। और जो इंद्रियों को कंट्रोल करने की बात है वो यहाँ तीसरे अध्याय के 7वें श्लोक में भी आई है, मन से इंद्रियां नियमित करके। क्योंकि मन और इंद्रियों का संयम जो बताया है, तो मन से इंद्रियों को नियमित करने की बात अध्याय 3 का श्लोक नंबर 7 में भी है। इसके अलावा सरलता जो बताया हुआ है, इसके लिए 13वें अध्याय का 7वां, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 7, जिसमें हीरो पार्टधरी के गुणों का वर्णन यहाँ किया जा रहा है। जो भगवान का रथ बनते हैं, तो उनके गुणों के बारे में यहाँ पहचान बताते हुए सरलता की बात का उल्लेख आया हुआ है। इसी तरह से 17वें अध्याय का 24वां श्लोक, 17वें अध्याय का 14वां श्लोक, अध्याय 17 का श्लोक नंबर 14, इसमें भी सरलता की बात आई हुई है। इसके अलावा अध्याय 18 का श्लोक नंबर 42, 18वें अध्याय का 42वां श्लोक, इसमें भी एक तो इंद्रिय दमन की भी बात आई है और आत्मिक स्मृति का तप, ये भी बात आई है, सरलता की भी बात आई हुई है। तो इस तरह से यहाँ हमने श्लोक में जो बातें बताई हुई है, उन बातों को भगवत गीता में भी कई सारी जगह पे, क्योंकि पूरा गीता का ज्ञान जो है अर्जुन और नंबरवार जो पुरुषार्थी अर्जुन है, जिनका मन चंचल है और आसुरी गुणों से प्रभावित होने के कारण ही दुख अशांति में घिरे हुए रहते हैं, तो उन सबको ही देवता बनने की पढ़ाई, दैवी गुण किस तरह से धारण होने चाहिए, उन बातों को भगवान समझा रहे हैं। तो इस श्लोक में हमने समझा दैवी गुणों के लिए एक तो निर्भयता, चित्त की संपूर्ण शुद्धि, क्षेत्रज्ञ अर्थात रथ और रथज्ञ का ज्ञान, और योग में विशेषतः निरंतर स्थिरता, दान, मन सहित 10 इंद्रियों का संयम, यज्ञ सेवा, आत्म अध्ययन, तप और सरलता। अभी इसमें बहुत सारी बातें हैं, जिसमें से मुरलियों में हम कई सारी बातों को तो हमेशा सुनते ही है, तो कुछ एक बातों को ही पॉइंट्स में लिया हुआ है। पहले श्लोक का उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद ये सारी धारणाएं किस तरह होनी चाहिए उसे समझते हैं। श्री भगवान उवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानमपि
श्री भगवान ने बोला, निर्भयता, चित्त की संपूर्ण शुद्धि, क्षेत्रज्ञ अर्थात रथ और रथज्ञ का ज्ञान, और योग में विशेषतः निरंतर स्थिरता और दान, मन सहित 10 इंद्रियों का संयम, यज्ञ सेवा, सभी जन्मों का आत्माध्ययन, आत्म ज्योति बिंदु की सहज सहज स्मृति रूप तप और सरलता। श्री भगवान उवाच। अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानन्दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। श्री भगवान ने बोला, निर्भयता, चित्त की संपूर्ण शुद्धि, क्षेत्रज्ञ अर्थात रथ और रथज्ञ का ज्ञान, और योग में विशेषतः निरंतर स्थिरता और दान, मन सहित 10 इंद्रियों का संयम, यज्ञ सेवा, सभी जन्मों का आत्माध्ययन, आत्म ज्योति बिंदु की सहज सहज स्मृति रूप तप और सरलता। श्लोक में जो बताया है निर्भयता, VCD नंबर 660, VCD नंबर 660, 25 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। बच्चों को निर्भय भी बनना है। देवताएं भयभीत नहीं होते। सतयुग में और त्रेता में कोई का भी भय नहीं होता। क्यों नहीं होता है? वहाँ देह हानि ही नहीं होता तो भय भी नहीं होता। देह का भान है, देह में आत्मा धसी हुई है तो देह छूटने का डर रहता है। वहाँ तो है ही आत्मिक स्थिति में। तो तुम बच्चों को भी भयभीत नहीं होना चाहिए। बाप की भी महिमा करते हैं ना, तो उनके तुम बच्चे भी निर्भय होना चाहिए। क्योंकि आगे चलकर को तो बहुत आफतें आनी हैं। दुनिया में विनाश बरपा होगा तो आफतें तो बहुत आवेंगी, परंतु तुम बच्चे निर्भय होते जावेंगे। अपने दिल को पक्का करते जाओ। देखो तुमको तो पहले से पता चल गया क्या कि अब ये दुनिया जाने वाली है। तूफान आदि की परवाह नहीं। बॉम्बे वालों को सुनाया है कि तूफान आवेंगे, बरसात होगी, तो वो बोले कुछ भी हो हम तो बाबा के पास आते हैं ना। बाबा के पास आकर के प्राण छूट जाए तो भी अच्छा है। तो देखो ये ज्ञान सागर का सच्चा घाट है। ज्ञानामृत बहुत मिल रहा है, तो यहाँ पर ही प्राण तन से निकले और ही अच्छा है। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं गंगा जल मुख में हो तब प्राण तन से निकले। आगे श्लोक में बात आई है मन सहित 10 इंद्रियों का संयम। VCD नंबर 1516, VCD नंबर 1516, 48 मिनट 48 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। ऐसों के साथ तुम्हारा संग रहना चाहिए। कैसों के साथ? एक शिव बाबा
दूसरा न कोई। उठते बैठते कर्म करते इस अवस्था में रहना है। तुम कर्मयोगी हो ना। कछुओं का मिसाल भी बाबा ने तुमको समझाया है, कैसे अपने अंग समेट करके रहते हैं। ऐसे तो सन्यासी भी है, कछुए का मिसाल देते हैं, परंतु उन्होंने तो सिर्फ कापी मात्र किया है। वास्तव में ये कछुए का मिसाल तुम्हारे लिए है। असल में तो तुम जिनकी औलाद जैन हो, जिन कहा जाता है जिन्होंने इंद्रियों पर जीत पाई हो। तुम जब चाहो तब इंद्रियों को समेट सकते हो, कैसा भी माया का वार हो। चाहो तो इंद्रियों से काम लो और न चाहो तो इंद्रियों से काम नहीं लो। तो ये कछुए का मिसाल तुम्हारे लिए है। भ्रमरी का मिसाल भी तुम्हारे लिए है। कछुए का मिसाल कैसा भी वातावरण हो, वो चाहे तो अपने अंगों को समेट सकता है। तुमको भी कोई कितना भी आकर्षित करना चाहे, अपनी ओर खींचना चाहे, संग का रंग लगाना चाहे, तुम चाहो तो अपनी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रख सकते हो। आगे पॉइंट है सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 2666, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 2666। यज्ञ सेवा जो श्लोक में बात आई है कि पूरी तरह से तन मन धन से यज्ञ सेवा करनी चाहिए, तो इससे संबंधित इस पॉइंट में बात है। तन मन और धन में से किससे की गई सेवा अधिक श्रेष्ठ है? तन मन धन तीनों में तन लगाने से ज्यादा भाग्य बनता है या धन लगाने से ज्यादा भाग्य बनता है या मन लगाने से ज्यादा भाग्य बनता है? इन तीनों में किस चीज से ज्यादा भाग्य बनता है? तन भी सतो प्रधान, रजो प्रधान और तमो प्रधान हो सकता है, और धन की सेवा भी सतो प्रधान, रजो प्रधान और तमो प्रधान हो सकती है। मन की सेवा भी सतो प्रधान, रजो प्रधान और तमो प्रधान हो सकती है। तो जो सतो प्रधान सेवा की जाएगी उससे ज्यादा भाग्य बनेगा, या तमो प्रधान सेवा की जाएगी उससे ज्यादा भाग्य बनेगा। मान लो कोई ने मन की सेवा की और तमो प्रधान सेवा की, और उसके मुकाबले दूसरे व्यक्ति ने तन की सेवा की और सतो प्रधान सेवा की, गालियां भी सुनी और सेवा का भाव भी रखा। जिसकी सेवा की उसके प्रति सेवा की भावना भी ऐसी भावना रखी जैसे हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। मनसा सेवा पावरफुल मानी जाती है, अति सूक्ष्म होती है। तन की सेवा स्थूल मानी जाती है।
इतनी ज्यादा ताकतवर नहीं मानी जाती। लोग नीची दृष्टि से देखते हैं तन की सेवा को। फिर भी जिस व्यक्ति ने सतो प्रधान तन की सेवा दी उसका ज्यादा भाग्य बना, या उस मनीषी का ज्यादा भाग्य बना जिसने मन की तमो प्रधान सेवा की, गुस्से में आके ज्ञान सुनाया, अहंकार पूर्वक सुनाया, अहंकार के वाइब्रेशन फेंके, ज्यादा भाग्य किसका बनेगा? है? है? जो सात्विक स्टेज में रह करके सेवा करेगा उसका भाग्य ज्यादा बनेगा। ऐसे नहीं कहा जा सकता कि तन की सेवा का ही ज्यादा मूल्य है या मन की सेवा का ही ज्यादा मूल्य है। स्टेज की बात है। जो भी सेवा की वो कौन सी स्टेज में रह करके सेवा की। आगे अगला पॉइंट है तप। तो मुरलियों में जैसे बात आती है तपस्या अर्थात आत्मिक स्थिति की तपस्या। VCD नंबर 2719, VCD नंबर 2719, 27 मिनट 27 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। ब्राह्मणों का धंधा तपस्या करना या तो तप करना। तप करना माने आत्मिक स्थिति में रहना। अच्छा, ये धंधा करेंगे। बाबा कहते 8 घंटे धंधा करो और 8 घंटे शरीर की परवरिश करो, 8 घंटे ईश्वरीय सेवा करो। हाँ, तो 8 घंटा तप करेंगे, तपस्या आत्मिक स्थिति में रह के, यही तो असली तपस्या है। और तो भक्ति मार्ग के गुरुओं ने तपस्या बने, एक टांग के ऊपर खड़े हो जाओ, उल्टे लटक जाओ, ये आसन लगाओ, वो आसन शीर्ष आसन लगाओ, ये तपस्या बता दी। असली तपस्या क्या है? अपन को है आत्मा समझ करके, आत्मा देख करके दूसरों को भी जब देखें, बात करें तो आत्मा स्टार याद आए। क्या याद आए? स्टार याद आए, और अपनी भी आत्मा स्टार याद आए। क्या? हाँ, वो स्टार ऐसे याद आए जैसे शंकर जी के माथे पर क्या याद आता है? उनको दिखाया है भक्ति मार्ग, उनके माथे पे क्या दिखाते हैं? शिव की आंख दिखाते हैं। कोई शिव कोई आंख थोड़ी है, क्या है? शिव तो ज्योति बिंदु आत्मा है ना। तो उन्होंने समझ लिया ये शिव की आंख है। आंख की बात नहीं, वो स्टार ही देखने में आए हैं। किसी को देखें तो उसकी आंखों में आंखें न जाए, कहां बुद्धि जाए? आंखों के बीच में जो स्टार बैठा हुआ है, बोले इन आंखों से नहीं दिखाई देता। काहे से दिखाई देगा? मन की आंख से, बुद्धि की आंख से वो स्टार ज्योति बिंदु देखा जा सकता है कि नहीं देखा जा सकता? देखा जा सकता। तो पूरा पुरुषार्थ करना है, तैयारी करना है। आगे है बताया है सरलता। VCD नंबर 713, VCD नंबर 713, 35 मिनट 35 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। ज्ञान बड़ा सहज है। ज्ञान भी सहज है, और जो सहज स्वभाव संस्कार वाले होते हैं, जन्म जन्मांतर के सरल संस्कार के
स्वभाव संस्कार पड़े हुए हैं, सरल चित्त हैं, भोले भाले हैं, उनके लिए याद भी बड़ी सहज है। जिनके संस्कार ही जन्म जन्मांतर के ऐसे हैं, छल छिद्र कपट के, उनको बाप की याद में बड़ी अड़चन आती है, याद सहज नहीं हो पाती है, तो याद भी कठिन लगती है। वास्तव में याद कठिन है नहीं, सहज याद को कठिन बनाया जाता है अपनी कमजोरी से। भगवान वाचे है, मैं तुमको सहज ज्ञान सुनाता हूं, फिर ऐसे क्यों कहते हैं कि बहुत कठिन है, बहुत गुह्य है। गीता में भी लिख दिया है, गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम, गुह्य ते गुह्य राज समझाता हूं। भगवान को भी ले जा करके गुहा में बैठा दिया है, कि ज्ञान देने वाला बाप खुद ही गुफा के अंदर घुसा बैठा है। वास्तव में सरल चित्त होने की बात है। मनुष्यों ने इस बात को स्वीकार किया है, मनुष्य गुरुओं ने। गीता शास्त्र में भी लिखा है कि हे अर्जुन, तू कोरा कागज बन जा, जो भी दुनियावी रीत से तूने समझा है, सुना है, पढ़ा है, वो सब भूल जा, मेरी बात सुन। तो जो भी पुरुषार्थी है, उनको पहले भगवान के सामने स्वयं सरल चित्त होना चाहिए। जो सरल चित्त होगा, वो अपना पोता मेल सच्चा सच्चा देगा या काट पीस करके देगा? सच्चा पोता मेल देगा, हृदय खोल करके रख देगा, कुछ भी छुपाएगा नहीं। तो शास्त्रों में लिख दिया है, भक्ति मार्ग के शास्त्रों में सारी बातें लिखी हुई हैं। निर्मल मन सोई जन मोई पावा, मोही छल छिद्र कपट नहीं भावा। छल छिद्र कपट करना ये रावण का खेल है। जैसे जोंक है, पानी एक जैसा है, फिर भी टेढ़ी मेढ़ी होकर के चलती है। ऐसे ही ज्ञान सागर बाप भी संसार में जब आता है और जिस मुकर्रर रथ में आता है, सहज और साधारण है। परंतु जोंक की चाल चलने वाली आत्माएं
उसे भी टेढ़ा मेढ़ा समझ लेती है। इस तरह से श्लोक में जो गुणों की बातें आई है, जो भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं दैवी संपदा वालों के गुण, तो उनमें से मुरलियों में आए हुए कुछ उल्लेखों को हमने समझा है। अभी आगे रिवीजन के लिए 12वें अध्याय का 8वां अध्याय 12 का श्लोक नंबर 8। और यहाँ हम समझ रहे थे कि जो सगुण उपास्य अर्थात साकार में निराकार को याद करते हैं, तो ऐसों के लिए हमने समझा कि जो पूरी तरह से इंद्रियों को कंट्रोल करके सब परिस्थितियों में एक रस होकर समदर्शी होकर सब प्राणियों के कल्याण में लगे रहना, ये योगियों के लिए विशेष पुरुषार्थ बताया है। और ऐसे जो पूरी तरह यज्ञ सेवा में अर्पण में होकर भगवान को अव्यभिचारी रीति से याद करते हैं, तो उनके लिए भगवान ने बताया है तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसा। उन सबका इस विकारी दुनिया से निर्विकारी दुनिया में, नरकीय दुनिया से स्वर्ग में, विषय सागर की दुनिया से क्षीर सागर में, और जन्म जरा मृत्यु इन दुखों से मुक्त करके भगवान ऐसों का उद्धार करके नई दुनिया स्वर्ग में पहुंचाते हैं, जहां पे दुखों का कोई नामो निशान नहीं होता है। तो इसीलिए फिर से भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, ऐसी प्राप्ति करने के लिए ही अव्यभिचारी याद कर, और जो एक मुखी ऊर्ध्वमुखी पंचानन परम ब्रह्म है, उसी में उनको याद करने से उन्हीं में ही जन्म जन्मांतर निवास करे। तो आज के श्लोक में इसी बात को समझाया है। 12वें अध्याय का 8वां श्लोक है, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। श्लोक दोबारा, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अर्थात मुझ व्यक्त आदम अर्जुन के तन में आए शिव ज्योति बिंदु में ही मन लगा, मेरे में अपनी चंचल बनी मन बुद्धि को स्थिर कर। इस प्रकार ऊर्ध्वमुखी हुए पंचानन परम ब्रह्म रूप मुझ में ही लगाव पूर्वक हृदय से जन्म जन्मांतर भी निवास करेगा, इसमें संदेह नहीं है। जैसे मुरलियों में हम इस बात के लिए समझते हैं, यहाँ श्लोक में जो बताया है, साकार में आए हुए निराकार में ही मन लगा, जिसे बताया व्यक्त आदम अर्जुन के तन में आए शिव ज्योति बिंदु में ही मन लगा। ऊपर के श्लोक में जैसे हमने समझा है, विषय सागर से नवैया पार की जाती है, तो ये विकारों का सागर, दुखों का सागर तो वर्तमान कलयुग अंत का समय है। और इसी समय में ही भगवान इस सृष्टि पर आकर जो प्रैक्टिकल में परिवर्तन का कार्य कर रहे, उस समय उन्हें पहचान करके एक भगवान में ही जो अपना मन लगाते हैं, अर्थात अव्यभिचारी याद करते हैं, एक भगवान में ही अपनी मन बुद्धि को पूरी तरह से स्थिर करते हैं, तो वो जिस तन के द्वारा परम पिता कार्य करते हैं, वो ऊर्ध्वमुखी पंचानन परम ब्रह्म उनमें ही जन्म जन्मांतर निवास करेगा। अर्थात यहाँ नजदीक जाने की बात है। जो यहाँ जितना मन बुद्धि से नजदीक रहेंगे, तो प्रैक्टिकल प्लॉट ड्रामा में वो आत्माएं उतनी ही उस हीरो पाठधारी के भी नजदीक रहेगी। इसीलिए बताया लगाव पूर्वक हृदय से जन्म जन्मांतर भी निवास करेगा, इसमें संदेह नहीं है। अब एक भगवान में ही मन बुद्धि लगाने की जो बात है, वो अध्याय 9 का श्लोक नंबर 65
9वें अध्याय का 34वां श्लोक, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 34, इसमें बताया है मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्ते त्वम आत्मानं मत परायण। और ठीक इसी तरह का श्लोक अध्याय 18 का श्लोक नंबर 65, 18वें अध्याय का 65वां श्लोक, इसमें भी एक भगवान में ही मन लगा, मेरे अर्थ ही यजन कर, मध्याजी भव, इस तरह से 2 मंत्र भगवत गीता में विशेष दिए हैं। भगवान में ही मन लगाना है और इसे सहज करने के लिए भगवान के प्रति ही सारे कर्म करना, अर्थात ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ की सेवा करना। तो मेरे अर्थ यजन कर, जो यजन करेगा, सेवा करेगा, तो सेवाधारियों को बाप याद करते हैं। इस तरह से मन और बुद्धि एक भगवान में ही जिनकी स्थिर होगी, मन भी और कर्मना से भी, तो ऐसे फिर जन्म जन्मांतर नजदीक रह सकते हैं। अभी श्लोक का उच्चारण। मय्येव मन आधस्त्वा मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव आत्मोर्ध्वं न संशयः। मुझ व्यक्त आदम अर्जुन के तन में आए शिव ज्योति बिंदु में ही मन लगा, मेरे में अपनी चंचल बनी मन बुद्धि को स्थिर कर। इस प्रकार ऊर्ध्वमुखी हुए पंचानन परम ब्रह्म रूप मुझ में ही लगाव पूर्वक हृदय से जन्म जन्मांतर भी निवास करेगा, इसमें संदेह नहीं है। मय्येव मन आधस्त्वा मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव आत्मोर्ध्वं न संशयः। मुझ व्यक्त आदम अर्जुन के तन में आए शिव ज्योति बिंदु में ही मन लगा, मेरे में अपनी चंचल बनी मन बुद्धि को स्थिर कर। इस प्रकार ऊर्ध्वमुखी हुए पंचानन परम ब्रह्म रूप मुझ में ही लगाव पूर्वक हृदय से जन्म जन्मांतर भी निवास करेगा, इसमें संदेह नहीं है। श्लोक में जो बात आई है, व्यक्त आदम के तन में आए शिव ज्योति बिंदु में ही मन लगा, वार्तालाप नंबर 696, डिस्कशन नंबर 696, 38 मिनट 38 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। शंकर ने राम को नमस्कार किया। भक्ति मार्ग में तो ऐसे मानते हैं कि शिव और शिव शंकर जो है वो राम से अभिन्न है। और एक गुप्त मत सबे कहो कर जोर, शंकर भगत बिना नर भगत की पावे मोर। ये गुप्त रहस्य है कि जो शिव भगवान है उसकी भक्ति शंकर के बगैर संपूर्ण नहीं हो सकती। इसलिए जो सोमनाथ का मंदिर पहला मंदिर बनाया गया, उसमें शिवलिंग के साथ साथ किसकी मूर्ति रखी गई थी? एक ही मूर्ति थी, शंकर की मूर्ति। तब वो भक्ति मार्ग पूरा होता है। फिर भक्ति मार्ग में और भी बताई बात, शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने मोह न पावा। जो शिव का द्रोही है, निराकार का द्रोही है, वो मेरा भी द्रोही है। वो स्वप्न में भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता है। राम के लिए तो शिव जैसे उसकी आत्मा है, जैसे आत्मा के बगैर शरीर मुर्दा कहा जाता है,
ऐसे ही बाबा ने भी बताया कि शिव को याद करना है, सबको याद नहीं करना है। अगर उस शरीर में से बिंदी की याद सुप्रीम सोल की निकाल दी तो क्या रह जाएगा? सब रह जाएगा। इसलिए बोला कि साकार में निराकार को याद करना है, न सिर्फ निराकार को, न सिर्फ साकार को। और आकार तो होते ही हैं भूत प्रेत, उनको तो याद करने की बात ही नहीं। श्लोक में जो बात आई है, ऊर्ध्वमुखी पंचानन परम ब्रह्म के नजदीक निवास करेगा जन्म जन्मांतर के लिए, तो ऊर्ध्वमुखी पंचानन परम ब्रह्म कौन है, इस संबंधित इस पॉइंट में बताया है। और जो शिव जिसको पकड़ता है वो तो गौरी आत्मा है ही नहीं। शास्त्रों में लिख दिया है अर्जुन का नाम श्वेत, क्या लिख दिया है? हाँ। और भगवान का नाम लिख दिया है श्वेत वाहन है। हाँ हाँ, तो देखो गौरी नाथ तो पहला गौरी उसे के लिए कौन सी आत्मा हुई है? हाँ, पहली गौरी आत्मा उस सुप्रीम सोल की नजर में है परम ब्रह्म। ब्रह्मा नामधारियों में जो पंचानन ब्रह्मा दिखाए जाते हैं ना, 5 मुख वाले, वो संगठित रूप है। उनमें जो ऊर्ध्वमुखी ब्रह्मा है, शिव बाप आते हैं तो ऊपर की ओर उसका मुंह रहता है या नीचे गड्ढे की ओर मुंह रहता है? बोलते हैं लोग गड्ढे वाले की जय। अरे काय के लिए शिव का नाम बदनाम किया हुआ? आगे जो बताया है जन्म जन्मांतर लगाव पूर्वक हृदय से निवास करने की बात, तो VCD नंबर 536, VCD नंबर 536, 30 मिनट 30 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। जो प्यारे बच्चे होते हैं, प्यारे स्टूडेंट होते हैं, उन्हें टीचर अपने नजदीक खींचता है, समीप बुलाता है। समीप बुलाता है क्या मतलब? दैहिक रूप से नजदीक बैठाता है। दैहिक रूप से नजदीक बैठाने की बात नहीं है। जिस तन में प्रवेश करता है उस तनधारी आत्मा के जन्म जन्मांतर नजदीकी स्टेज प्राप्त होती है। मुख्य हीरो हीरोइन राम और कृष्ण की आत्माएं सृष्टि रूपी रंगमंच के हीरो हीरोइन। माँ के रूप में कृष्ण की सोल ब्रह्मा का पार्ट बजाती है। बाप के रूप में राम की आत्मा हीरो का पार्ट बजाती है। इन हीरो हीरोइन के नजदीक जन्म मिलता है और नजदीक रहना होता है तो अनेक जन्मों का संग का रंग शक्तिशाली आत्माओं का जिनको मिला है वो आत्माएं जरूर शक्तिशाली बनकर के रहती है। बाद में आने वाले जो दूसरे धर्म पिताएं हैं, धर्म के फॉलोअर्स हैं, वो उनको कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि पावरफुल संग मिला हुआ है। अभी आज के श्लोक को रिवाइज करके आज का क्लास पूरा करते हैं। 16वां अध्याय आज से हमने शुरू किया है और 16वें अध्याय का नाम है दैवासुर संपत विभाग योग। इसमें शुरू के जो 5 श्लोक के इसमें फल सहित दैवी और आसुरी संपदा ऐसे वर्णन किया हुआ है। 16वें अध्याय का पहला श्लोक है, श्री भगवान उवाच अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति
दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय स्तप आर्जवम। श्लोक दोबारा। श्री भगवान उवाच अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय स्तप आर्जवम। अर्थात निर्भयता, चित्त की संपूर्ण शुद्धि, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, रथ और रथज्ञ का ज्ञान और योग में विशेषतः निरंतर स्थिरता और दान, मन सहित 10 इंद्रियों का संयम, यज्ञ सेवा, सभी जन्मों का आत्माध्ययन, आत्म ज्योति बिंदु की सहज सहज स्मृति रूप तप और सरलता। इस तरह से इस श्लोक में हमने आगे जैसे कि भगवान तीसरे श्लोक में अर्जुन को समझा रहे हैं और भी गुणों के बारे में बता करके कि ये जो गुण है दैवी संपदा सहित जन्म लेने वालों के होते हैं। तो इसीलिए देवताई गुण, दिव्य गुण क्या होते हैं, उन सब बातों को भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। तो उसे अगले श्लोकों में हम समझेंगे ही। आज के क्लास में हमने 16वें अध्याय का पहला श्लोक जिनमें इन दिव्य गुण, दैवी गुणों के लिए समझा, और 12वें अध्याय के 8वें श्लोक में जो बताया हुआ है कि जो यहाँ पूरी तरह से साकार में आए हुए निराकार में ही मन और बुद्धि को लगाते हैं, तो वो जन्म जन्मांतर से उस ऊर्ध्वमुखी पंचानन परम ब्रह्म जो भगवान का साकार रथ बन जाते हैं, तो उनमें ही लगाव पूर्वक हृदय से निवास करेंगे, अर्थात उतना नजदीक वो आत्माएं जन्म जन्मांतर रहेगी, मन लगा रहे। ये 2 श्लोक आज के क्लास में हमने समझे हैं। इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।